Now let's see this question. The question is given as a thermodynamic process is shown in the figure. The pressures and volume corresponding to some points in the figure are pressure at A is 3 into 10 raised to the power 4 पास्कल. जो हमारे पास A पर प्रेशर है, प्रेशर एट A is 3 into 10 raised to the power 4 पास्कल. प्रेशर को हम किस में ले रहे हैं? यहाँ पे पास्कल में ले रहे हैं. प्रेशर एट B is 8 into 10 raised to the power 4 पास्कल. वॉल्यूम एट A is 2 into 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब. हम वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले लेते हैं. उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम एट D is 5 into 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब. In the process AB, 600 joule of heat is added to the system, and in process BC, 200 joule of heat is added to the system. The change in internal energy in the process AC would be. तो देखो हमारे पास कुछ PV डायग्राम दिया हुआ है, PV कर्व, और हमें बोला गया है कि हमारे पास ये प्रोसेस है. A से B में हम हीट ऐड कर रहे हैं 600 जूल, B से C में हम हीट ऐड कर रहे हैं 200 जूल. तो हमें निकालना है कि A से C में हमारे पास इंटरनल एनर्जी कितनी होगी. तो सबसे पहले तो हम इसमें यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. साथ में हम ये भी जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. दैट मीन्स वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इज अ स्टेट फंक्शन. इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है. तो बस हम इन्हीं बातों का इस्तेमाल करेंगे. तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि A से B प्लस B से C जो इंटरनल एनर्जी होगी वही इंटरनल एनर्जी A से C होगी, क्योंकि वो तो स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे तो डिपेंड करती ही नहीं है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा U A से B प्लस डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम B टू C चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम A टू C. ठीक है, यही हमको निकालना है. तो हम यूजिंग फर्स्ट लॉ फॉर प्रोसेस A टू B. A से B जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास प्रोसेस क्या है? देखो, और प्रोसेस A टू B दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं वॉल्यूम इज कांस्टेंट. आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस है दैट मीन्स वर्क डन इज 0. ठीक है, अब हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. किसके लिए हम यूज करें? ए से बी के लिए. ये तो 0 है, तो हमारे पास डेल्टा क्यू, कितनी हीट ऐड की थी ए से बी में जाने के लिए? हमने हीट ऐड की थी 600 जूल. बस यहाँ पे हम वही वैल्यू पुट करेंगे. ये हमारे पास आ गया डेल्टा यू ए से बी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है? बी से सी. तो प्रोसेस बी से सी हमारे पास कैसा है? आइसोकोरिक, सॉरी आइसोबारिक. बी से सी हमारे पास कैसा प्रोसेस है? प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोबारिक. आइसोबारिक प्रोसेस. तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हमारे पास वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज पी डेल्टा बी. तो यहाँ पे हमारे पास बी से सी जाने के लिए वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन, प्रेशर कितना था हमारे पास? प्रेशर एट बी इज 8 into 10 raised to the power 4 पास्कल. और वॉल्यूम हम कितना चेंज कर रहे हैं? वॉल्यूम हम चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम हमारे पास हो रहा है 5 into 10 की पावर -3 से 2 into 10 raised to the power -3 से 5 into 10 raised to the power -3. तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम. तो वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा? वर्क डन बी टू सी इज 8 into 10 raised to the power 4 into 5 minus 2 is 3 into 10 raised to the power -3. तो 8 3 is 24.
तो 240 जूल हमारे पास ये वर्क डन। 8 इंटू 3 24 और एक पावर कैंसिल करेंगे तो वर्क डन B2C हमें मिल गया। अब अगेन हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का यूज कर रहे हैं, तो डेल्टा Q फ्रॉम B2C इज इक्वल टू डेल्टा U फ्रॉम B2C प्लस वर्क डन फ्रॉम B2C। तो डेल्टा Q हमारे पास कितना था बेटा, देखो डेल्टा Q था हमारे पास 200 जूल, तो हमारे पास डेल्टा Q तो था 200 जूल। डेल्टा U हमारे पास आया था, सॉरी वर्क डन हमको चाहिए, तो सॉरी डेल्टा U हमको चाहिए, वर्क डन हमारे पास आया था 240 जूल। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा U B2C कितना आ गया है, डेल्टा U B2C इज 200 माइनस 240 इज माइनस 40 जूल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे अच्छे से जानते हैं प्रोसेस। हमारे पास था डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा U A से B प्लस डेल्टा U फ्रॉम B टू C इज इक्वल टू डेल्टा U A टू C। तो हमें यही निकालना था। तो डेल्टा U फ्रॉम A टू C इज कमिंग आउट टू बी, A से B हमारे पास कितना आया था 600 माइनस 40, तो 600 माइनस 40 डेल्टा U A टू C कितना आ जाएगा बेटा 560 जूल। तो द करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। बस हमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज किया है और बाकी कैलकुलेशंस।